जी जनाब, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज मेरे पास, तो मेरा दिल किया कि मैं आप सब लोगों से शेयर करूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो टॉपिक है बेसिकली, मैंने सोलर सिस्टम जो है इसके ऊपर वर्किंग की, क्योंकि आपके इल्म है कि पिछले दिनों से बिजली की प्राइसेस जो है ना, यूनिट की प्राइसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं उसकी वजह से, और बिजली के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। फिर लोड शेडिंग के भी इशूज़ हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा सोलर के ऊपर रिसर्च की और फिर जो आउटकम निकला तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक बात तो सबसे आसान तरीका मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपको बैंक से पैसे लेने में कोई इशू नहीं है, ज़ाती तौर पे मैं बैंक से वैसे पैसे नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर आपको बैंक से पैसे लेने में इशू नहीं है, और ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंकिंग से चलें, एक तो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसमें शायद आप बिल्कुल ही ना लेना चाहें, लेकिन अगर इस्लामिक बैंकिंग से लेना चाहें आप लोन, तो मीज़ान बैंक जो है ना, इसके लिए एक बड़ी अच्छी इस वक्त जो है सोलर सिस्टम के लिए ऑफर दे रहा है, और मैंने उसकी सारी फिजिबिलिटी बनाई है, और वो मैं इसी वीडियो के एंड में आपसे शेयर भी कर दूंगा। तो अगर घर आपका अपना है, अगर आपके पास छत मौजूद है, तो मेरा मशवरा ये होगा, और अगर आप बैंक से पैसे भी ले सकते हैं तो आप फौरी तौर पे बैंक से पैसे लें और सोलर सिस्टम लगवा लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। एक तो बिजली का तकरीबन आपको जो बैंक की किस्त पड़ेगी ना, वो उतनी पड़ेगी जितना तकरीबन आपका महीने का बिजली का बिल आता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके बारे में मज़ीद मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं जिसके जवाबात मैंने ढूंढे। नंबर 1 तो ये कि हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि भाई कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए। तो इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है। 1 किलोवाट जो है ना, ये तकरीबन 150 यूनिट्स बिजली आपको बना के दे देता है। अब अगर आप अपना बिल देखेंगे तो आमतौर पर 4, 5 या 6 लोगों की जो दरमियाने अंदाज में बिजली यूज़ करते हैं, उनके यूनिट्स तकरीबन 500 से लेकर 700 यूनिट्स के दरमियान कंज्यूम होते हैं। तो अगर आपकी 6 लोगों की फैमिली है और आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, तो वो 750 यूनिट्स आपको बनाकर दे सकता है। तो आज के रेट से आप देख लीजिए कि बिजली का रेट क्या है और जो इन यूनिट्स की जो कीमत बनती है वो क्या बनती है। तो आप इसको अगर बैंक से लगवाएंगे तो तकरीबन आपकी उसके पास ही किस्त बनेगी, और 5 साल में बैंक क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद सारी बिजली आपको मुफ्त मिलनी शुरू हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपके सर पे एक हर वक्त जो ये तलवार लटक रही है ना कि बिजली बार बार महंगी होती है, उसकी वजह से जाहिर है आपका बजट डिस्टर्ब होता है, इसमें भी आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर तो मेरा मशवरा है कि आप फ़ौरन इसको कैश के ऊपर भी जो है लगवा लें। अच्छा, थोड़ा सा वापडा के साथ बता दूं, ये मैं जितनी भी आपसे बात कर रहा हूँ ना सोलर सिस्टम की, ये नेट मीटरिंग की बात कर रहा हूँ। ये मैं बैटरी वाले सिस्टम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बैटरी वाले सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि 2-3 साल में बैटरी ख़राब हो जाती है, फिर आपको नई बैटरी लेनी पड़ती है और फिर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि वापडा आपको एक मीटर लगा देता है, और दिन में जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है, तो जितनी आप इस्तेमाल कर लेते हैं उसमें से जितनी बचती है वो वापडा को चली जाती है, और फिर रात में आप वापडा से वो यूनिट्स वापस ले लेते हैं। तो वो महीने के एंड में एक हिसाब हो जाता है कि भाई वापडा को आपने कितने यूनिट दिया और कितने वापस लिए, तो उसमें वापडा कोई डिफरेंस आपसे चार्ज नहीं करता। अच्छा, लेकिन अगर आप पीक आवर्स के अंदर जो है यूनिट यूज़ कर रहे हैं और दिन में प्रोड्यूस करके दिए, तो पीक यूनिट का जो डिफरेंस है ना, वो आपसे चार्ज करता है। अच्छा, एक तीसरी सिचुएशन होती है कि आपने एक बड़ा सिस्टम लगा लिया, आपके पास बड़ी छत थी, आपने बड़ा सिस्टम लगा लिया और ज़्यादा बिजली बना के आपने वापडा को दी और आपने वापस उनसे कम ली। तो ऐसे केस में वापडा 3 महीने ऑब्जर्व करता है, और 3 महीने के बाद जितने भी आपके यूनिट सरप्लस होते हैं वो 19 रुपए के हिसाब से आपको उसकी पेमेंट कर देता है। तो ये भी एक सिलसिला है। तो इसलिए अच्छा, और इसमें सबसे अहम बात जो है, जब भी मैं खुद बैठ के गौर व फिक्र करता हूँ तो मैं समझता हूँ, देखिए हम एज ए पाकिस्तानी ना मुल्क के लिए जो छोटी छोटी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं जो हमारे हाथ में है। वैसे तो आमतौर पर जाहिर है हम जब भी बात करते हैं तो हमारा एक ही वो होता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो तो करें ना। तो वो क्या है कि वो ये है कि अगर हम बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, सोलर से ले लें, ये एक ऐसा क़यामत तक कायम रहने वाला सोर्स है सन। तो अगर हम इससे बिजली बना लें और बिजली बना लें तो हमारे मुल्क के ऊपर लोड कम होगा। हम जब बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे किसी दोस्त, साथी, भाई को जो है वो बिजली मिल पाएगी, उसको लोड शेडिंग के अजाब से उसकी जान छूट जाएगी। पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है फ्यूल की मद में जो आता है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, जो उसको खर्चा करना पड़ता है, वो खर्चा कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, जिसकी वजह से डॉलर सस्ता होगा और मुल्क में महंगाई भी कम होती चली जाएगी। तो ये बहुत सारे जो छोटे छोटे काम हम एज ए पाकिस्तानी कर सकते हैं ना, उसी में से ये एक काम भी है कि हम सोलर सिस्टम लगवा लें और अपनी बिजली प्रोड्यूस कर लें और मुल्क पे से वजन को कम कर दें। तो यही आज की वीडियो थी। मैं एंड में इस वीडियो के आपके साथ ना मीज़ान बैंक के जो प्लान हैं, 3 किलोवाट आप लगवा सकते हैं, 3 किलोवाट आपको 450 यूनिट दे सकता है, 5 किलोवाट लगा सकते हैं 750 यूनिट दे सकता है, 10 किलोवाट लगा सकते हैं 1500 यूनिट दे सकता है। तो तीनों की टेंटेटिव जो कॉस्ट है और उस कॉस्ट के मुताबिक मीज़ान की कितनी किस्त बनती है और क्या पूरी डिटेल्स हैं, अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर कर देता हूं, ताकि आप बड़ी आसानी से ये जान पाएँ कि आप सोलर लगवा सकते हैं कि नहीं। तो मेरा ये आपके सामने मैंने सैलरीड की कैटेगरी रखी है, 6 लाख रुपए की अमाउंट है। 3 किलोवाट का सिस्टम ना तकरीबन 6 लाख रुपए में लग जाता है।
और इसकी अगर हम डाउन पेमेंट 1,20,000 करें और 5 साल का प्लान लें तो इसकी पहले महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो 18,000 रुपये बनती है, जबकि ये आपको ना 450 यूनिट तकरीबन प्रोड्यूस करके देगा। अब अगर 450 यूनिट की आप मौजूदा प्राइस लगा लें जो मैक्सिमम वाली है तो वो तो 50 रुपये तक जाती है, तकरीबन 50 रुपये तक। तो ये 20,000 रुपये से भी ज़्यादा की 22,000 की तकरीबन बिजली बन के आपको मिलती है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखते जाएँ तो जूँ ये टाइम गुजरता जाएगा इसकी इंस्टॉलमेंट कम होती जाएगी, यानी आपका बिजली का खर्चा कम होता जाएगा। इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं ना बैंक की, तो आप देखें एंड तक जाते जाते जो आपकी इंस्टॉलमेंट है ना वो 8,172 रुपये सिर्फ रह जाएगी 5वें साल। यानी जब बिजली का रेट शायद 60-70 रुपये होगा उस वक्त आपका जो 450 यूनिट ही आपको एंड में 8,000 रुपये में कॉस्ट करेंगे, और इस 5 साल के बाद अगले 15 या 20 साल आपको ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। जी, तो ये आप देख सकते हैं ये 5 किलोवाट की मैंने एक इसकी फिजिबिलिटी बनाई है। ये तकरीबन 9,50,000 रुपये का सिस्टम लग जाता है, अच्छा सिस्टम। और 1,90,000 इसकी डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं तो 5 ईयर करते हैं तो आपको पहले ही महीने तकरीबन 29,000 देने पड़ेंगे, जबकि ये आपको तकरीबन 750 यूनिट बना के दे रहा होगा, जिसको अगर हम 50 रुपये से ले लें तो ये 37-38,000 की जो है ना इलेक्ट्रिसिटी आपको बना के देगा। और ग्रेजुअली आपके पैसे कम होते जाएंगे जब हमारे मुल्क में शायद इलेक्ट्रिसिटी और महंगी हो रही होगी, और एक टाइम आएगा जब 5वें साल के एंड तक आप जाएंगे तो आप देखें सिर्फ 12,000 रुपये में आपको 750 यूनिट मिलेंगे, जब शायद बिजली की प्राइस शायद 60 या 70 रुपये यूनिट होगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये भी इंतहाई फिजिबल सिस्टम है, और अपना जो है अगर आप ये लगवा लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये 15 लाख रुपए का एक प्लान है। 15 लाख में तकरीबन 10 किलोवाट का सिस्टम लग जाता है जो कि 1500 यूनिट बिजली देता है, जिसकी अगर हम प्राइस देखें तो तकरीबन 60 से 75,000 के दरमियान में कहीं बन जाएगी। और अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट देखेंगे इंतहाई फिजिबल सिस्टम पड़ता है। ये शुरू में 45,000 और एंड तक जाते जाते जो है ये आपको 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे आ जाता है। जब 5 साल बाद जब शायद 60-70 रुपये का यूनिट होगा तो उस वक्त आपको जो है ये 20,000 देने पड़ेंगे, और उसके बाद अगले 15-20 साल के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए टोटली फ्री हो जाएगी। तो ये अगर आप बैंक से पैसे लेने पे बिलीव रखते हैं और आपका अपना घर है और छत है तो फिर मेरा मशवरा ये है कि ये ज़रूर लगवाना चाहिए, और अगर आपके पास कैश हो फिर तो आप फ़ौरन ही ज़रूरी लगवाएं। ये आपके और मुल्क दोनों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।